सभी बेरोजगार भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के कुछ साल पहले 140-145 साल पहले भारत में गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल और गुरुकुल आप नालंदा विश्वविद्यालय देख सकते हैं किस प्रकार से होता था। दुनिया की जो ऐसी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी वो भारत में होती थी। 7,32,000 गुरुकुल भारत में होते थे। 7,32,000 गुरुकुल भारत में थे। और आप जानते हैं केवल एक फैसले ने 1858 में लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट निकाला। और ये एक ऐसा एक्ट था जो आज भी चलता आ रहा है, लगातार आज चलता आ रहा है, आज भी चलता आ रहा है। और लॉर्ड मैकाले ने ये स्वीकार किया। एक लाइब्रेरी है, इंडियन लाइब्रेरी से है लंदन में। इस लाइब्रेरी में लॉर्ड मैकाले की कुछ चिट्ठी मिली। उसमें लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हम भारत को तब तक पराजित नहीं कर सकते हैं जब तक भारत के लोगों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 97% लोग भारत के शिक्षित थे और जितने भी व्यक्ति होते थे वो गुरुकुल से ही पढ़ते थे। और इस बात को स्वीकार किया मैकाले ने। और मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया 1858 में। और इस एक्ट के अनुसार सभी गुरुकुल को समाप्त करने का आदेश हो गया। संस्कृत को बिल्कुल ख़त्म करने का आदेश हुआ कि संस्कृत को ख़त्म कर दिया जाए। कोई व्यक्ति संस्कृत को नहीं बोल सकता है। और जितने भी संस्कृत के प्रोफेसर थे उनकी कहानी ख़त्म कर दी गई, उनको हटा दिया गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। और जगह जगह पर कॉन्वेंट स्कूल चलाया गया, इंग्लिश माध्यम स्कूल चलाया गया। जिस विद्यालय में इसमें क्या हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल चलाने का मकसद केवल एक था कि विकलांगता श्रेणी में लाना, किसी भी व्यक्ति को विकलांगता वाली अवस्था पे लाना। जिसमें लॉर्ड मैकाले ने एक बार अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने यह बताया कि पिताजी, अगर भारतीयों पर विजय प्राप्त करनी है या भारतीयों के मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले इनके एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना पड़ेगा। और वही सामने आता गया। धीरे धीरे भारतीय शिक्षा व्यवस्था खत्म होती गई और आज पूर्णतया रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई। आज के कुछ साल पहले 140-145 साल पहले भारत में नौकरी प्रथा नहीं थी। और अब देखिए अभी अवस्था बढ़ नहीं रही है, घट जा रही है। आप प्रेजेंट टाइम में देखते जाएंगे किस प्रकार से हाल बदतारी होते जा रहे हैं, किस प्रकार से हाल और ख़राब होते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसकी नौकरी लगे, किसकी नौकरी लग रही है? आप जानते हैं किसकी नौकरी लग रही है और कितने लोग संघर्ष करते जा रहे हैं और कितने लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। कितने लोग, हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ। अगर इनका सिलेक्शन हुआ 99-100 में से अगर 99 व्यक्ति असफल रह गए तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी खराब है। और आप कभी अपने आप पर नोटिस कीजिए, क्या आपके जीवन में जितने भी साल आपने पढ़ाई की, क्या आपके जीवन में ये साल काम आए? ये +B का होल स्क्वायर का फार्मूला आपके जीवन में कभी कामयाबी नहीं आ सकता, कभी ना आप कामयाब हो सकते हैं। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इंडियन एजुकेशन को छोड़ दिया है। शुरू से लेकर अंत तक आप अपने जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। आज एक डॉली चाय वाला है, क्या वो इंडियन एजुकेशन एक्ट को पढ़ के चाय में कमाता है? आज दिल्ली वड़ा पाव की गर्ल है, क्या वो इंडियन एजुकेशन को पढ़ के इतना पैसा कमाती है? सोचिए आप। भारतीय शिक्षा व्यवस्था धीरे और हालत अच्छी नहीं हो रही है। आप देखते हैं कितने ज़्यादा विश्व की एक रिपोर्ट के अनुसार माने विश्व में सबसे पहला ऐसा देश है जिसमें भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। और एक रिपोर्ट और है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा युवा, बूढ़े नहीं, युवा आत्महत्या करते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं भारत में घटनाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, और मैकाले ने सब स्वीकार किया। मैकाले ने कहा कि जब बच्चा 1 से लेकर 12 साल तक पढ़ेगा, कंपलसरी कर दिया कि पढ़ेगा, तब वह मन से विकलांग हो जाएगा। वो अपनी पर्सनल स्किल को भूल जाएगा, वो अपनी पर्सनल तजुर्बा को भूल जाएगा कि उसे क्या करना है। और जिस प्रकार समाज चलता जा रहा है उसी प्रकार हम भी चलते जाएंगे भीड़ में। और आपके जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूं, जिंदगी में कभी भी आपके काम नहीं आएगा। आप लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ये नहीं सिखाया जा रहा है। हमें बर्बाद कैसे होना ये सिखाया जाए। जब 12 साल के बाद हम निकलेंगे, आपकी मानसिक अवस्था बिल्कुल विकलांगता वाली श्रेणी पर हो जाएगी। आज हर बच्चा चाहता है मैं नौकर बन जाऊं,
और आज के पहले, यही 1858 के पहले की आप शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, ऐसा नहीं था। किसी व्यक्ति को नौकर बनने का अधिकार नहीं था, किसी व्यक्ति को नौकर बनने का अधिकार ही नहीं था। और आज हम खुशी खुशी चाह रहे हैं कि ये मेरा बेटा नौकर बन जाए, और माता पिता भी चाह रहे हैं कि भैया पढ़ो आप। और इस एजुकेशन को आज आप अपने पिता का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप आज 10 राष्ट्रपति के नाम बता सकते हैं कि भारत देश के ये राष्ट्रपति थे, अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति ये थे, दूसरे राष्ट्रपति ये थे, तीसरे राष्ट्रपति। अमेरिका का क्या काम आएगा भैया हमारे जीवन में? हमको अपने पिता की श्रेणी का याद ही नहीं है, और दूसरे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम याद करके हमारा जीवन कट जाएगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने का संकल्प लीजिए। और मैं आपसे यही कहता हूँ, इस एजुकेशन आप पढ़िए सर, कंपलसरी है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप निकले या जब भी आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आपको ये याद रखना है कि हमें मन से विकलांग नहीं होना है। अपने मन को बचाइए, अपने मन को सर्वोत्तम शिखर तक लेकर जाइए। और मन को बचाने के लिए सबसे अच्छी एक बात है कि आप अपनी पर्सनल स्किल को मत खोइए, जो भी आपके पास है, और इसको छोड़ दीजिए। सर मैं आपसे आज भी बता रहा हूं कि अगर जीवन में उन्नति पानी है, जितने भी व्यक्ति ने इंडियन एजुकेशन को लेकर अपने साथ चला, उस व्यक्ति ने सफलता से दूर हो गए। वो सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात कड़वी है, बात में अपवाद हो सकता है, कुछ लोग होंगे भी, लेकिन 99% आज असफल है। 1% सफल होने से कुछ नहीं होता है। उपलब्धि आपकी जब है जब 100 में से 100% बच्चे सफल हो। और आज 99% असफल है और 1% सफल है। पूरे कोचिंग इंडस्ट्रीज बिल्कुल तहलका मचा रही, ये बच्चा IAS निकल गया, ये बच्चा IPS निकल गया। और 99% बच्चों का क्या उनके पास दिमाग नहीं होता होगा? दिमाग सबके पास समान होता है। अब कैसे चले बच्चे? या तो आप जैसे कुर्बानी देते जाएं, लेकिन उनके पास भी परिवार है, परिवार लेकर भी चलना है। कोई बैकग्राउंड उसका बहुत पुअर होता है। गरीबों के लिए क्या हो रहा है? गरीब बच्चे 12 पास हैं, बस बात खत्म, बैठे। यह इंडियन एजुकेशन एक्ट है जो 1858 में लाया गया। और लॉर्ड मैकाले ने तो स्वीकार भी कर लिया था कि पिताजी, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखा तो बताया कि पिताजी एक ऐसा मैंने जाल बिछा दिया है कि जब 12 साल के बाद बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो वह शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज होंगे। और वर्तमान समय में आपके सामने उदाहरण है, भारत देश में बेरोजगारी की अवस्था सबसे ज़्यादा होती जा रही है। बच्चे पढ़े लिखकर भी होकर बेरोजगार हो रहे हैं। अब लोग बता रहे हैं बच्चों के पास स्किल नहीं है। गलती तो आपकी है ना, गलती तो सरकार की है। आपने स्किल क्यों नहीं डेवलप किया? आपको स्किल डेवलप करना चाहिए ना। बच्चों के पास उतना सुविधा नहीं है कि वो कंप्यूटर चला सके, लेकिन कंप्यूटर स्कूल में लगवाना तो चाहिए। और शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं। क्या इसी प्रकार से देश चलेगा? आप सहमत हैं? इतनी बेरोजगारी की अवस्था आती जा रही है, क्या आप इंडियन एजुकेशन से सहमत हैं? और सहमत माता पिता आज बहुत खुशी से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि वो जीवन में आपके कभी भी काम नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। 1% की छोड़ दीजिए, मैं बार बार बताता हूँ, 1% अपवाद रहेगा। आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, कितना पढ़ोगे आप? पढ़कर भी जो नंबर नहीं ला सके वो तो बिना पढ़े वाले लेकर आ रहे हैं। क्या इंडियन एजुकेशन यही? और हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंडियन पॉलिसी की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, धज्जियां उड़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से भारत में हो रहा है वर्तमान समय में, उस प्रकार मुझे नहीं लगता है किसी और देश में होता होगा। मुझे नहीं लगता है। इस प्रकार युवाओं की मस्तिष्क चेतना खोती जा रही है, मुझे नहीं लगता है किसी और देश में होता होगा। इस प्रकार से युवा आज स्क्रोलिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, मुझे नहीं लगता है किसी और देश में होता होगा। इस प्रकार युवा आज अनपढ़ होकर, उनको समझ नहीं है लेकिन नारे लगाने चले जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी और देश में होता होगा। इस प्रकार युवा आज क्राइम करते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता यह किसी और देश में होता होगा। इस प्रकार 16, 17 साल के बच्चे आज आत्महत्या करते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता और किसी देश में होता होगा। क्या बात सही है? आत्महत्या कर रहे हैं भारत के बच्चे इंडियन एजुकेशन की वजह से। उनके पास इतना दबाव डाला जाता है, कोचिंग इंडस्ट्री अपना अलग पैसा कमाने में लगी है, पैसा पैसा पैसा। और जितने भी कोचिंग माफिया हैं, मोटिवेशन आपको बहुत तगड़ा देंगे कि भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो ये यार तुमको शर्म नहीं आती है, तुम क्यों इन्हें सेलेक्ट हो गए भैया, तुम क्यों IAS IPS नहीं बन गए। और सिलेक्शन तो आपको बहुत दिला के रहेंगे, वो ऐसा तगड़ा मोटिवेशन देंगे कि आप जाल में फंसते जाएंगे। उनका मकसद केवल एक होगा कि आपको किसी तरीके से मानसिक रूप से अटैच किया जाए, जोड़ा जाए, क्योंकि पैसा तो आप ही से निकलेगा ना।
भारत की शिक्षा व्यवस्था में ये नहीं हो रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है? भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग माफियाओं का एजेंडा चलता जा रहा है। धड़ाधड़ पैसे, और हर माता पिता चाह रहा अपने बच्चे को पढ़ाना, लेकिन तरीका हमारा पढ़ाने का गलत है। हम तरीके में अपने धोखा खा रहे हैं, क्योंकि ये तरीके से कोई सफल हो ही नहीं सका, और ना सफल होंगे। आप इस मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। मैं आज ही आपसे बता रहा हूँ, चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितना काम कर लीजिए, आप देखे होंगे जो व्यक्ति IAS IPS हो जाता है वो भी अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है सही तरीके से, कि आप स्वतंत्रता रूप से कार्य कीजिए। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता रूप से कार्य करना चाहता है उसका ट्रांसफ़र होता जाता है। तो कौन भैया ट्रांसफ़र कराएगा? कौन अपनी वर्दी पर दाग लगवाना चाहेगा? सब लोग खामोश बैठ जाएंगे कि चलिए ठीक है। ये हो रहा है आज मंत्रियों, सांसदों की क्या स्थिति है, और स्टूडेंट बेरोजगारों की क्या स्थिति है। नारा लगाना है तो आप चले जाइएगा। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था है। भारत की शिक्षा व्यवस्था खोखली होती जा रही है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप बच्चे हैं अभी, जब भी आप पढ़ें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 जब में हो, आप ये याद रखिए बेटा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, कि यह एजुकेशन आपके जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगी। आज आप 12 पास निकले होंगे, किसी ने 92%, किसी ने 95% लाया होगा। अब उनसे पूछो कि क्या तुम्हारे जीवन में 12 में ये जितना पढ़े उतना काम आएगा? रख लिए A+B, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, मुमताज, कभी काम आया? नहीं आएगा। ये संसार का नियम है। अरे अपने भारत देश के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? भारत देश के गुरुकुल के बारे में, भारत देश की सभ्यता के बारे में कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन हाँ, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के राष्ट्रपति, सबको पढ़ना है। खुद की स्किल पर 12 के बाद बच्चे अपनी खुद की स्किल भूल ही जाते हैं। जिस प्रकार समाज चलता है उसी प्रकार बच्चे चलते जाते हैं झुंड में, कि मुझे IAS बनना है भैया, मुझे PCS बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, जबकि वो भूल जाते हैं कि मैं क्या गलत कार्य करता जा रहा हूँ, मैं समाज से अलग होता जा रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ, आप अपने ऊपर, आप 6, 7, 8 में हो बेटा, बाबू टॉप करने की कोशिश ना करें। आप जिस अवस्था में हो ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए, और इस एजुकेशन पॉलिसी पर विश्वास मत रखिएगा। ये पॉलिसी ऐसी है जो आपको बर्बाद कर देगी। आप अपने आप में संयम रखिए। और ये हमारे एजुकेशन का था ही नहीं, तो हमें दिमाग में कैसे घुसेगा? आज बच्चों को अंग्रेजी बहुत फोर्स किया जा रहा है, और हमारी मातृभाषा तो खत्म हो रही है ना। आज हमारी राजकीय भाषा खत्म हो रही है, अब इस पर कोई नहीं ध्यान देगा। हिंदी हमारी भाषा, आज लोगों को हिंदी बोलने में बहुत शर्म आता है। अगर वो हिंदी बोल दिए, आई कान नॉट टॉक यू, मतलब रटाओ अंग्रेजी बोल दिए तो बहुत जानकार है भैया, धर धर लड़का अंग्रेजी बोलता था। और अपनी भाषा हिंदी क्या हुई? हिंदी तो खत्म हो रही है ना। क्या हिंदी का कोई महत्व नहीं है? और तुम्हारे से पहले जो व्यक्ति थे वो बेवकूफ़ थे जो हिंदी बोलते थे। यार तुमको अपनी, केवल 15-20 देश हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, और जितने भी देश है सब में आपकी राजकीय भाषा बोली जाती है, सबकी मातृभाषा बोली जाती है। और हमारे भारत देश में अंग्रेजी को इतना महत्व दिया गया है कि अगर आप अंग्रेजी जानते हो तो आप दुनिया में सब कुछ जानते हो, और अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आप बहुत कमज़ोर हैं। क्या यह सही है? दिस इज राइट। बहुत खुश हो गए कि अंग्रेजी बोल दिए तो कितना अच्छा लगा। आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, एजुकेशन क्वालिटी के बल पर विश्वास मत रखिएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। इसमें कम से कम अपना 10% समय दीजिएगा बस इस एजुकेशन पे। मैं आपसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैं जान गया इस पढ़ाई में कोई दम नहीं है। गारंटी बता रहा हूँ। आप 99% लोगों को छोड़ दीजिए, 1% लोगों को देखिएगा मत। 1% लोगों का इतना प्रचार किया जाएगा कि क्या बताएं, भैया बहुत पढ़ने में बहुत तेज था वो लड़का। उस लड़के के पास स्वतंत्रता कितनी थी? तुम्हारे पास उतनी स्वतंत्रता है? तुम्हारे पास उतनी नॉलेजेबल है, या तुम्हारे पास उतनी सामग्री है कि तुम पढ़ सकते हो? सब चीज़ देखिए, और अपने ड्रीम को मत छोड़िएगा। ड्रीम मतलब ये नहीं कि IAS IPS, ड्रीम मतलब मेरा इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट, ये सब नहीं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों। और अपने आप पर विश्वास रखिएगा, दुनिया तो कभी विश्वास रखेगी ही नहीं, चाहे जितना पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे वाले आज बेरोजगारी के लाइन में आ गए हैं। बेरोजगारी की लाइन में मेरा भी स्वागत है, मैं स्वागत करता हूं अपने आप का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, लेट्स प्ले। और मैं बेरोजगार नहीं, क्योंकि मैं अपने मन का जीता हूं, और मन का प्रसन्नता का आहा हे। धन्यवाद।